परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, आपसे विनती है जी, इस साखी को बीच में ना छोड़े जी, नहीं तो आप इसका अर्थ समझ नहीं पाओगे। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि विज्ञान ही सब कुछ है, सब कुछ विज्ञान की वजह से होता है। लेकिन आज की इस कहानी से आप समझोगे कि विज्ञान उस परमात्मा, उस कुल मालिक के आगे चींटी जितना भी नहीं है। संगत जी, बड़ी पुरानी बात है। एक प्रसिद्ध हृदय रोग स्पेशलिस्ट था, उनका नाम रमेश चौहान था। एक बार किसी ज़रूरी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनके द्वारा की गई नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित और खुश थे। वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस रिसर्च पर अपने कई साल बड़ी लगन के साथ बहुत मेहनत की थी, जिसका उनको आज फल मिलना था। वो बड़े उतावले हो रहे थे। उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचे और जहाज़ में बैठ गए। जहाज़ उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज़ के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर रमेश चौहान को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी से रास्ता पता किया और टैक्सी से सम्मेलन में जाने का फैसला किया। अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद थी, तो टैक्सी से जाना ही एकमात्र दूसरा विकल्प था। लेकिन ये क्या, टैक्सी तो किराए के लिए मिल रही थी, लेकिन उसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं मिला। जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब ने टैक्सी किराए पर ली और खुद ही चलाने का फ़ैसला किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज़ से आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था। इस वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 1 घंटा भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख और प्यास भी उन्हें बहुत ज़ोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे, लेकिन वहाँ कोई दुकान, कोई ढाबा उनको नहीं दिखा। कुछ दूरी पर उनको एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, इस घर के मालिक से मदद मांग कर देखता हूँ, शायद इनके यहाँ फ़ोन हो तो फ़ोन करके अपनी देरी की वजह सम्मेलन में शामिल दूसरे लोगों को बता दूँगा। यही सोचकर उन्होंने झोपड़ी के बिल्कुल नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर रमेश चौहान ने उन्हें अपनी पूरी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की गुजारिश की। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। इतने में उस महिला के पति भी दरवाजे पर आ गए। उन्होंने देखा कि कोई मुसीबत में है, तो उन्होंने डॉक्टर को अंदर आने को कहा और चाय ऑफ़र की। स्त्री के पति बोले, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप चले जाना, तब तक यहीं आराम कर सकते हो। भूखे थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, वो कुछ खाने को दिया। साथ ही उनसे कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ और मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री और उसके पति की ओर देखने लगे। वो दोनों अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उसने लगभग 10 मिनट तक वाहिगुरु से प्रार्थनाएं की। डॉक्टर रमेश चौहान को लगा कि हो ना हो इन लोगों को कुछ समस्या है। जैसे ही वो सब अपने पूजा के स्थान से उठे तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान और वाहिगुरु यानी सतगुरु आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी आवाज़ में कहा, ये मेरा लड़का है और इसको दिल की बीमारी है, जिसका इलाज डॉक्टर रमेश चौहान नामक व्यक्ति ही कर सकते हैं, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं
कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि वाहेगुरु ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि मेरे सद्गुरु एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर रमेश चौहान से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। ये सुनकर तो डॉक्टर रमेश चौहान तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, तुम्हारे सद्गुरु बहुत महान हैं, उन्होंने तुम्हारी सुन ली। फिर डॉक्टर साहब को सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्होंने सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज़ को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफ़ान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे अपने जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं, जिनके पास धन तो नहीं है लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास। डॉक्टर साहब समझ गए कि इस सृष्टि को चलाने वाली ताकत के आगे उनकी साइंस की ताकत कुछ भी नहीं है। उस दिन के कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अस्पताल बनाया और जहां उन लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होने लगा, जिनके पास इलाज करवाने जितने पैसे नहीं होते थे। साथ संगत जी, इंसान को बहुत बार ये गलत फहमी होती है कि जो हो रहा है उस पर उसका कंट्रोल है और वह इंसान ही सब कुछ कर रहा है, पर अचानक ही कोई अनजानी ताकत सब कुछ बदल देती है। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं सब कुछ बदल जाने में, फिर हम याद करते हैं। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।